चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं प्रायिकता क्या है। समझिए, अगर कोई घटना है, यदि कोई घटना ई यम प्रकार से घटित हो सकती है तथा यन प्रकार से घटित नहीं हो सकती है और इनमें से प्रत्येक घटना समसंभावी हो, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान में प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, जैसे कोई घटना है। अब घटना हमारी क्या है? कोई घटना ई है। अब ये जो घटना ई है, समझिए, हम कोई सिक्का उछालते हैं। जब हम कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या होता है? जब हम सिक्का एक बार उछालते हैं तो उसमें या तो हमारा हेड आता है या तो हमारा टेल आता है। तो अब समझिए, हमने कोई सिक्का उछाल दिया। अब हमने आपसे पूछा कि जब हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो इसमें हेड यानी कि चित्त, जैसे हमने कोई सिक्का उछाला तो इसमें जो हेड है चित्त के आने की प्रायिकता क्या है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है जो घटना है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे जो घटना है, घटना ई के, अब यहाँ पे हमारी घटना क्या है? सिक्का उछाल रहे हैं तो चित्त आने की जो घटना है इसकी प्रायिकता के बारे में पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला लिख लीजिए। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में जो संभावित परिणाम है, ठीक है, प्रयोग के सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणाम। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोचिए, हमने सिक्का उछाल दिया। अब हम पूछ रहे हैं जो चित्त है, चित्त के आने की संभावना क्या है? तो जब सिक्का आप उछालते हो तो उसमें या तो चित्त आता है या तो पट आता है। तो इसमें संभावित परिणाम क्या है? संभावित परिणाम कितने? दो संभावित परिणाम है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? दो संभावित परिणाम हो गए। तो यहाँ पे हम लोग बटे में क्या लिखेंगे? प्रयोग के सभी संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम दो है। और चित्त कितनी बार आएगा बताइए? इन दोनों घटनाओं में से, यानी कि चित्त या पट आने की घटना में से चित्त आने की जो जैसे चित्त हमारा आना है तो चित्त हमारा कितनी बार आ सकता है? जब एक सिक्का उछालते हैं तो एक ही बार आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? अनुकूल परिणाम हो गया। अब जो हमारी प्रायिकता है किसकी? चित्त आने की। जो घटना चित्त का आना है, ये जो घटना चित्त है, इसके आने की हमारी प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब अगर हम पूछें जो हमारी घटना पट के आने की संभावना क्या होगी? तो देखिए, हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो इसमें संभावित परिणाम हमारा क्या है? या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन जब सिक्का एक हम उछालेंगे तो एक बार में आ क्या सकता है? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक बार में एक ही, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो पट के आने की संभावना क्या है? अनुकूल परिणाम की संख्या क्या है? एक ही बार आ सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। तो जो हमारी घटना पट के आने की संभावना क्या है? 1/2 है। चित्त के आने की भी संभावना 1/2 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग यहाँ से समझिए, हमारे पास ये कोई थैला है, ठीक है, ये कोई थैला है और इसमें 3 तरीके के बॉल रखे गए हैं। ऐसे हमारे पास बॉल है। ये हमारा बॉल B1 है, ये B2 है, ये बॉल हमारा B3 है और ये बॉल हमारा B1 है। अब कोई व्यक्ति गया, ऐसे थैला बंद है, ठीक है, थैला बंद है, उस थैले में उसने झांका नहीं, ऐसे थैले में हाथ डालता है और एक बॉल उठाता है, कोई एक बॉल निकालता है। तो हमने पूछा कि जो बॉल B1 है, ये जो बॉल B1 है, B1 के आने की प्रायिकता क्या है? जो घटना, जैसे बॉल B1 है, B1 एक हमारी घटना हो गई, और ये जो B1 है, B1 के आने की प्रायिकता क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए देखिए ये जो व्यक्ति है इसने इसमें बिना झांके हुए हाथ डाला है, तो हमें बताना है कि ये जो हमारा B1 है इसके आने की प्रायिकता क्या है। तो इसके लिए देखिए हमारे कुल ये जो प्रयोग है इसमें संभावित परिणाम क्या है। ऐसे 4 परिणाम हो सकते हैं। देखिए समझिए हमने पहली बार हाथ डाला B1 निकला, फिर हाथ डाला B2 निकला, B3 निकला, B1 निकला। तो इस तरीके से हमारा परिणाम संभावित परिणाम कितना है, 1 2 3 4 संभावित परिणाम है। यहाँ पे हमने 4 लिखा। अब ये जो हमारा B1 है कितनी बार आ सकता है, देखिए कितनी बार B1 आ सकता है, 1 2 बार B1 आ सकता है। ऐसा 2 बार होगा जब हम लोग थैले में हाथ डालें और हमें B1 मिल जाए। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम हमारा 2 हो गया। अब जो B1 है B1 के आने की अगर हम लोग संभावना पे बात करें, देखिए संभावना क्या हो जाएगी, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें ये जो हमारी घटना B2 है, समझिए अब हमने पूछा ये व्यक्ति इसमें हाथ डाल रहा थैले में, ठीक है, 4 बॉलें हैं, 4 बॉलों में से 2 हमारी B1 है, एक B2 है, एक 3 है। अब इसने थैले में हाथ डाला, अब कोई बॉल निकाल रहा है, कोई भी बॉल आ सकती है। अब अगर हम पूछे B2 के आने की प्रायिकता क्या है, तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B2 क्या हो जाएगा। देखिए सभी संभावित परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 परिणाम हो सकते हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे संभावित परिणाम कितने हो गया, संभावित परिणाम कितना हो गया, 4 हो गया। अब अनुकूल परिणाम कितना हो सकता है, यानी कि कितनी बार हम लोग B2 इसमें से ले सकते हैं। देखिए B2 केवल हमारा एक ही बार आ सकता है। इन चारों बारों में से, इन चारों बॉलों में से B2 हमारा कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल B2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा B3 है, अगर हम लोग B3 के प्रोबेबिलिटी की बात करें तो B3 के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए हमारा संभावित परिणाम कितना है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है, इसमें संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, चारों बॉलों में से कोई भी आ सकता है। तो संभावित तो 4 परिणाम हैं, तो यहाँ पे हमारा अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो B3 है, इन 4 बारों में से, मतलब इन 4 बारों में से हमारा B3 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। यहाँ पे 1 लिख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल B3 इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1/4 हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने प्रायिकता निकाल ली, इस तरीके से हमने प्रायिकता निकाली। तो चलिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगी। अब जैसे तथा घटना के जैसे हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को स्टडी किया, ये हमारी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। अब कोई घटना है उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे ये जो हमारा ई के ऊपर बार है, क्या ये क्या दिखा रहा है कि जो घटना हमारी घटित नहीं हो रही, उसके घटित ना होने की प्रायिकता को शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, N/M+N। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहीं पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझिए। अब जैसे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल B1 की बात करी, तो हमारी कितनी 1/2 है। अब अगर यहीं पर हम बात करें, जो हमारा B1 है, जो B1 घटना है, इसके ना घटित होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी। तो ना घटित होने की प्रायिकता की बात करा, देखिए संभावित परिणाम कितने हैं, 4 संभावित परिणाम कितना, 1 2 3 4 है, संभावित परिणाम 4 है ना। कितनी बार हमारा B1 नहीं आ सकता, आप लोग इसको सोचिए, कितनी बार B1 नहीं आ सकता, 1 2 बार B1 नहीं आ सकता, 1 2 बार B1 नहीं आ सकता। तो 2 1 के 2, 2 दूनी क्या हो गया, 4। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट B1 है, इसके ना घटित होने की प्रायिकता हमारी क्या हो गई, 1/2 हो गई। देखिए
समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग B3 के लिए निकालते हैं। ये जो हमारा B3 इवेंट है, इस B3 इवेंट के ना घटित होने की हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग फिर से इसमें देखिए, हमारे पास B1 है, B1 है, B2 है, B3 है। अब टोटल संभावित परिणाम कितना है हमारे पास, संभावित परिणाम 4 हैं। तो इन 4 संभावित परिणामों में से कितनी बार हमारा B3 नहीं आ सकता, आप लोग सोचिए कितनी बार B3 नहीं आ सकता है। एक बार B3 आ सकता है, लेकिन 3 बार B3 नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3। प्रोबेबिलिटी किसकी, जो हमारा इवेंट B3 है, इसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो गई, 3/4। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ और समझ सकते हो। अब जैसे कोई घटना है, उसके घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग इवेंट B3, वो कितना है, 1/4 है। यहाँ पे देखिए जो हमारा इवेंट B3 है, इस इवेंट B3 के घटित होने की और यही जो हमारा इवेंट B3 है, इसके ना घटित होने की जो प्रायिकता है, उनका सम क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 लिखिए, और ना घटित होने की प्रायिकता क्या है, 3/4 है। और अगर हम लोग इनको ऐड कर लें, देखिए 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4/4 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो हमारा इवेंट B3 है, इसके घटित होने की प्रायिकता प्लस ये जो हमारा इवेंट B3 है, इसके ना घटित होने की प्रायिकताओं का जो सम है वो हमारा कितना है, 1 है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, अब हमने सिक्का उछाला था, तो सिक्का उछाला जब हमने, तो हमारा चित आने की संभावना कितनी थी, 1/2 थी। अब अगर यहाँ पे चित आने की जो संभावना 1/2 है, यहीं पर अगर हम आपसे पूछें, चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको, जो हमारी चित आने की संभावना है वो कितनी, 1/2 है। अगर यहीं पर हम आपसे पूछें कि जो हमारा चित है उसके ना आने की संभावना क्या है, आप लोग क्या बताइएगा। देखिए अनुकूल पूरे संभावित परिणाम कितने, 2 हैं, चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, 2 परिणाम है, तो हमने 2 लिखा। अब कोई सिक्का है, उसमें चित कितनी बार नहीं आ सकता है, एक बार नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे 1/2। यानी कि जब हम लोग कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें जो चित होता है, चित के ना आने की संभावना कितनी है, 1/2 है। चित आने की संभावना 1/2 है, चित के ना आने की संभावना 1/2 है। अगर हम लोग इनको ऐड कर ले, देखिए चित आने की संभावना प्लस चित ना आने की संभावना को अगर हम लोग जोड़ लें, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/2 हो जाएगा 1। ठीक गाइज, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए। अब जैसे अगर कोई घटना है, ठीक है, अगर कोई घटना है, उसके घटित होने और ना घटित होने की जो संभावना होती है, उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। चलिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और जो ई की वैल्यू होती है, हमेशा क्या होती है, ई की वैल्यू होती है, जैसे कोई घटना है, उसके घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको हम लोग P ऑफ ई से डिनोट करते हैं। और ये जो P की वैल्यू होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, और देखिए 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर होती है। जैसे कोई घटना ई है, इसके जो घटित होने की प्रायिकता होगी वो हमेशा 0 से बड़ी उसके बराबर हो सकती है, या फिर 1 से छोटी तथा 1 के बराबर हो सकती है। इसको आपको याद रखना है। अब अगर कोई घटना
नहीं घटनी है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अगर कोई घटना असंभव है, अगर कोई घटना असंभव है, कब 0 होता है, जैसे अगर कोई घटना है उसके घटित होने की जो संभावना है वो 0 है, यानी कि वो घटना हो ही नहीं सकती। जैसे हमने कहा, आप सबको पता है सूर्य हमारे किस दिशा से निकलते हैं, सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं। लेकिन अगर हम कहें सूर्य के पश्चिम से निकलने की प्रायिकता क्या है, सूर्य के पश्चिम से निकलने की प्रायिकता क्या है, तो आप लोग कहिएगा 0, क्योंकि जो सूर्य है वो पश्चिम से निकल ही नहीं सकता, इसकी संभावना क्या है, 0 है, यानी कि असंभव घटना है। तो जो असंभव घटनाएं होती हैं, असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर कोई घटना है, अगर कोई घटना है और वो निश्चित है कि घटित ही होगी, अगर कोई घटना निश्चित है कि वो घटित ही होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1 होती है। कोई घटना अगर निश्चित है घटने की तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। जैसे हमने कहा सूर्य के पूरब से निकलने की संभावना क्या है, तो ये निश्चित घटना है, सूर्य हमेशा ही पूरब से निकलता है, तो 100% संभावना है, यानी कि उस समय प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। तो ये बात भी आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे किसी घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सदैव क्या होती है, 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब किसी घटना ई के ना घटने को जो हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई डैश या फिर ई बार से डिनोट करते हैं। अब अगर कोई घटना है, कोई घटना है पी ऑफ ई तरीके से घटित हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे हमने बात करी, जैसे यहाँ पे हमने बात कहा कि ये जो चित्त है इसके ना घटने की अगर हमें संभावना बतानी हो और हमें पता है कि घटने की संभावना ए है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें चित्त के ना घटने की जो संभावना है उसको हम लोग कैसे निकाल, समझिए हमें ए दिया है और हमसे कह रहा है कि इसके ना घटने की संभावना आपको निकालनी है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, घटना। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ इस तरीके से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए जैसे कोई घटना है, ये जो घटना है इसके घटित होने की संभावना क्या है, ए है, पी ऑफ ई है, और जो हमारी घटना है उसके ना घटित होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। हम जानते हैं कि इनका इनका जो सम होता है 1 होता है। समझिए इन दोनों में से हमें कोई दिया है, समझिए हमको ए दिया है, हमें निकालना है कि जो घटना है इसके ना घटित होने की संभावना क्या है, हमें बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो घटना है ई, इसके ना घटित होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 माइनस घटित होने की संभावना, यही हो जाएगी 1 माइनस घटित होने की संभावना। तो 1 में से घटा देंगे तो ना घटने की संभावना हमें मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना। यही यहाँ पे लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलिए हम लोग कुछ हमारी जो टर्मिनोलॉजी, हम लोग टर्मिनोलॉजी पर बात कर लेते हैं। कुछ हमारी शब्दावलियाँ हैं जो आपको बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, जिनका मतलब आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम लोग उन टर्मिनोलॉजीज पर बात कर लेते हैं। तो समझिए प्रारंभिक घटना क्या होती है। प्रारंभिक घटना, जैसे किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे आप लोग, जैसे आप सिक्का उछालते हैं, तो जब सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या परिणाम आता है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, केवल एक ही आएगा। तो इसका परिणाम क्या है, 1 है, यानी कि हमें केवल एक ही रिजल्ट मिलेगा, या तो चित मिलेगा या तो पट मिलेगा। इसी तरीके से जब आप कोई पासा फेंकते हैं, जब आप कोई पासा फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको एक बार में एक ही रिजल्ट मिलेगा, ऊपर केवल एक बार में एक ही अंक आपको मिलेगा। तो ये जो हमारी घटनाएं कैसी हैं, प्रारंभिक घटना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल वही लिखा है। तो चलिए, और जैसे कोई हमारी अप्रायिकता, यहाँ पे समझिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है।
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस करते समय देखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, असंभव घटना क्या होती है। अभी हमने बताया कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटित नहीं होती, जिनके घटित होने की संभावना 0 होती है। तो ऐसी घटनाएं किस तरह की घटनाएं होती है? असंभव घटनाएं होती। पढ़ लीजिए असंभव घटना क्या है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है। अब जैसे कोई घटना है, उसका घटित होना असंभव है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होती है। तो ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि सूरज के पश्चिम से निकलने की क्या संभावना है, तो यहाँ पे क्या है, क्या सूरज पश्चिम से निकल सकता? नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो इस तरह की जो हमारी घटना है, उन्हें कौन सी घटना कहेंगे? असंभव घटना। अभी हमने निश्चित घटना की भी बात करी, तो देख लीजिए निश्चित घटना क्या है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता 1 होती है। जैसे कोई घटना है कि वो 100% फिक्स है कि भाई ये घटना घटित होना ही है। जैसे हमने कहा सूरज के पूर्व से निकलने की संभावना क्या है, तो ये तो निश्चित घटना हो गई। इसके घटित होने की संभावना क्या है हमारी? 100% संभावना है कि सूरज पूरब से ही निकलेगा। तो इस समय इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इस तरीके की जो हमारी घटनाएं होती हैं, इन्हें हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। चलिए हम लोग यादृच्छिक परीक्षण की बात कर लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनका परिणाम पूर्व में पता नहीं किया जा सकता, यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। अभी आप लोग समझिए, हमने कोई सिक्का उछाला, तो क्या आपको पता है कि क्या आएगा सिक्का उछालने के बाद? नहीं पता है। जैसे हम कोई पासा फेंकते हैं रैंडमली, तो हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो इस तरीके के जो हमारे प्रेक्षण होते हैं, इस तरीके के जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग यादृच्छिक परीक्षण या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिक्के का उछालना। सिक्का उछालते हैं तो इसका परिणाम हमें पहले से नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरीके से हमारे पास ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी को हमने अच्छे से फेंक दिया और उसके बाद रैंडमली उसमें से एक पत्ता निकालें, तो भी हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन सा पत्ता हमारे हाथ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं इस तरह का जो हमारा परीक्षण होता है, वो यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, जो भी कॉन्सेप्ट था, हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। अब जैसे कोई घटना है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई घटना है, उसके घटित होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई घटना है, उस घटना के घटित होने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है। और घटित ना होने की संभावना क्या है? पी ऑफ ई है। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ इवेंट ई के ना होने की जो संभावना का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए वही पूछा जा रहा है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है, क्या है? 1 है। यानी कि घटित होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकताओं का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। असंभव घटना की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती, उनकी प्रायिकता क्या है? 0 है। ऐसी घटना हमारी कौन सी घटना कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अभी हमने बात करी कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है। तो ऐसी जो घटनाएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। और इनकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, 1 है। ठीक है। और ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? निश्चित घटना कहलाती है, निर्धारित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। अब जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो सभी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं, उन प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अभी हमने इसकी बात करी। जैसे भी यहाँ पे हमने देखा भी था कि इसमें जो भी प्रारंभिक घटनाएं थी, जब हम उनको ऐड किए तो हमारा क्या आ गया? हमारा 1 आया। जैसे हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा गेटिंग B1 है, इसी तरीके से हम लोग B1, B2, B3 के प्रोबेबिलिटी को निकालें और इनको जोड़ लें तो इनका सम कितना आएगा, 1 आएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अभी यहाँ पे हमने इसके कॉन्सेप्ट में भी बात करी, आप लोग यहाँ से देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट ही हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद करके चलना है। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए इसमें देखिए, किसी घटना की प्रायिकता, अब जैसे कोई घटना की प्रायिकता है से बड़ी, किससे बड़ी या बराबर हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है या फिर 0 से बराबर 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट, तथा से छोटी या उसके बराबर होती है, तो 1 से छोटी और क्या होती है, 1 से छोटी तथा 1 के बराबर हो सकती है। देखिए, किसी घटना ई की प्रायिकता सदैव, जो घटना की प्रायिकता है 0 से छोटी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी तथा उसके बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 1, 0, 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों की समझ में आ रही होंगी। फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आप लोग बताइए कि जो सिक्के का उछालना होता है वो किस तरीके की घटना होती है, एक सांप्रायिक घटना होती है। जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं तो यह हमें पहले से नहीं पता होता है कि जब सिक्का गिरेगा तो क्या आएगा। ऐसे सिक्का गिरता है तो क्या आएगा यह हमें पहले से पता नहीं होता। अगर सिक्के को स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है तो जो सिक्का होता है उस पर क्या आएगा एक किसी को पता नहीं होता है। तो एक किस तरीके की घटना है सिक्के का उछालना, एक सांप्रायिक घटना है। और जो सिक्का होता है निर्णय किस तरीके से देता है, अनबायस्ड होता है, यानी कि पक्षपात नहीं करता, यानी कि ये जो निर्णय देता है वो अपक्षपात पूर्ण होता है। सिक्के में चित्त या पट के जो आने की संभावना होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। यही कारण है कि जो सिक्के का उछालना होता है ये जो विधि है कैसी होती है, एक न्याय संगत विधि होती है। तो आप लोग लिख लीजिए, चूंकि सिक्का उछालने की जो हमारी घटना है घटना एक सांप्रायिक घटना है। सिक्का उछालने की घटना कैसी, एक सांप्रायिक घटना है। और इसमें ये जो निर्णय आता है वो कैसा होता है, अनबायस्ड निर्णय होता है। अपक्षपात पूर्ण निर्णय देता है। इसलिए यह जो विधि है एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप लोग इसमें से देखिए, 2/3 हमारा हो सकता है। कोई घटना है उसकी जो संभावित परिणाम है 3 है और उनमें से 2 उसके अनुकूल परिणाम हैं। यहाँ पे देखिए निगेटिव में नहीं हो सकता, जो हमारी प्रायिकता होती है वो क्या होती है, निगेटिव में नहीं हो सकती। यहाँ पे 15% है, परसेंट को अगर हम लोग चाहें कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए 5 या 15 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 20, तो 3/20 और ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है,
यही घटना हमारी घटित नहीं हो सकती। चलिए बोलो नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि अगर कोई भी घटना उसके घटित होने की जो प्रायिकता होती है, घटित होने की जो प्रायिकता होती है हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 है, जैसे कोई घटना है उसके घटित होने की जो संभावना है, उसके घटित होने की जो प्रायिकता है 0.05 है, तो ई नहीं, यानी कि जो घटना है उसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा था कि अगर कोई घटना है, अगर कोई घटना है, उस घटना के घटित होने और उस घटना के ना घटित होने की जो संभावना होती है, उनका जो सम होता है 1 होता है। तो यहाँ पे घटना के घटित होने की संभावना क्या दी गई, 0.05। चलिए यहाँ से देखिए हमारा घटना के ना घटित होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 माइनस, इसको इस तरफ भेजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा, घटना के घटित होने की संभावना। अब हमें घटना के घटित होने की संभावना दी गई है क्या है, 0.05। अब 1 में से 0.05 को घटाइएगा क्या हो जाएगा, 0.95। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। 1.00 में से घटाना क्या है, 0.05 को, तो यहाँ से उधार लाइएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से उधार लाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे राइट कर दो। तो वो जो घटना है उस घटना के घटित ना होने की जो हमारी संभावना है, ई नहीं की जो संभावना है, जो प्रायिकता है क्या है, 0.95। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कोई थैला इस तरीके से है, और ये जो थैला है इस थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। इसमें किसकी गोलियां, नींबू के महक वाली गोलियां हैं। ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी यहाँ पे गई, अब ये बिना थैले में झांके क्या कर रही है, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। अब ये इसमें से एक गोली निकाल रही है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गोली, कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। आप लोग सोचिए, इसमें थैले में जब नींबू के महक वाली गोली रखी गई है तो संतरे की महक वाली गोली कहाँ से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। यानी कि संतरे की महक वाली गोली का निकलना वो क्या है, असंभव घटना है, क्योंकि इसमें जब संतरे की गोली है ही नहीं तो महक वाली गोली कहाँ से निकालेगी। तो यानी कि हमारी घटना कैसी हो गई, असंभव घटना हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले का हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, असंभव घटना है। असंभव घटना, और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, इसलिए प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरे का सॉल्यूशन। नींबू की महक वाली है, अब अगर उसने नींबू की महक वाली गोली निकाली तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोचिए, इस थैले में जब आप हाथ डालोगे तो सारी गोलियां नींबू की हैं, तो जब आप निकालोगे तो ये श्योर है, ये निश्चित है कि नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। तो हमारी कैसी घटना हो गई, निश्चित घटना हो गई। और जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ये आपको पता है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा है तो आप लोग क्वेश्चंस को कर ले जाइएगा। चलिए वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था अगर कोई घटना ई है, ठीक है,
इस घटना के घटित होने की संभावना और घटना के ना घटित होने की जो संभावना होती है, इनका योग हमारा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए क्या दिया हमें, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता क्या है, 0.992 है। यानी कि जो घटना ना घटित होने की प्रायिकता कितनी दी गई है, 0.992 दी गई है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, जो हमारा इवेंट है, जो घटना है, उसके होने की संभावना बतानी है। तो उसके होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 माइनस, इसको उस तरफ भेजिए 0.992। अब आप लोग घटा दीजिए, देखिए इस तरीके से घटाइए, पॉइंट लगाइए 992। अब यहाँ से देखिए उधार लेके जाइएगा, यहाँ 10, यहाँ से उधार लाएंगे, यहाँ 10, यहाँ से उधार लाएंगे, यहाँ 10। अब 10 में से 2 घटाइएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 9, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, 0.008। यानी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन हो, लिखिए अतः इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन हो, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता 0.008 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। समझिए हमारे पास कोई ये थैला है, और ये जो थैला है, इस थैले में 3 लाल गेंदें हैं। कितनी लाल गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं। और क्या कह रहा, 5 काली गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। 5 कैसी गेंदें हैं, काली हैं। तो 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। यादृच्छिया निकालने का मतलब है कि रैंडमली ऐसे हाथ डाल करके कोई गेंद निकाल ली जा रही है। रैंडमली कोई व्यक्ति जाता है, ऐसे हाथ डालता है, बॉल निकाल लेता है। यादृच्छिया का मतलब यही होता है कि रैंडमली चीज़ों को निकाला जा रहा है, निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूले की बात करी थी, हमने कॉन्सेप्ट की बात करी थी। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, कोई घटना अगर ई है तो घटना ई के घटित होने की जो हमारी प्रायिकता होती है वो क्या होती है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी कि ये जो घटना है, घटना घटित होने के जो भी अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। जो घटना ई है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में हमारा क्या होता है, जो प्रयोग है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो घटना है, इसमें सभी संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है, बटे में क्या होता है, घटना ई के या कि प्रयोग ई के सभी जो भी संभावित परिणाम हैं, संभावित परिणाम की संख्या। अब हमें इसका आंसर देना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लाल हो, गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। चलिए, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए। अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग में पूरे संभावित परिणाम क्या है, आप लोग बताइए। संभावित परिणाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों में से हमारी कोई बॉल आ सकती है, ऐसा है। तो संभावित परिणाम कितना हो गया, 8 हो गया।
अब इन 8 बार प्रयोगों में से लाल के आने की संभावना कितनी है? लाल बॉल के आने की संभावना कितनी है? 3 बार ऐसा है, इन 8 में से 3 बार ऐसा है कि हमें लाल गेंद मिल जाए। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3 हो गया। तो राइट कर दो 3, और यही हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? रेड बॉल के आने की जो प्रायिकता है, 8 में से कितनी बार आएगा? 3 बार। यही हमारी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। चलिए अब नेक्स्ट पूछ रहा है लाल नहीं हो। लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहां से निकाल लीजिए लाल के ना होने की प्रायिकता, या फिर आप लोग फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो यहीं से देख लीजिए, अगर लाल के ना होने की प्रायिकता, तो पूरा परिणाम कितना हो सकता है? जो संभावित परिणाम है कितना? 8 है। 8 में से ऐसा कितनी बार है कि हमें लाल नहीं मिले? आप लोग बताइए, लाल ना मिले ऐसा कितनी बार हो सकता है? 3 बार तो लाल मिल रहा है, यहां से 5 बार हमें लाल नहीं मिलेगा। लाल ना मिलने की संभावना क्या हो गई? 5/8। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। चलिए हम लोग, एक ही डिब्बा है, कोई एक डिब्बा बना लेते हैं। और ये जो हमारा डिब्बा है, इस डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, ठीक है। 5 लाल कंचे हैं। चलिए 5 लाल कंचे हो गए। लाल को हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। 5 लाल कंचे हो गए। 8 सफ़ेद कंचे हैं, तो बना लो 8 सफ़ेद। एक कहीं भी बना लो, 2 3 4 5 6 7 8। तो वाइट वाले हमारे कितने? 8 हैं। और 4 हरे हैं, तो हरे वाले को हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरी पेन से लिख देते हैं। हरे वाले को हम जी से लिखेंगे। 4 हरे वाले हैं, तो रख दो 4 हरे वाले। चार हमारे हरे वाले हो गए। नेक्स्ट देखिए, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन इसकी क्या प्रायिकता है कि इन निकाला गया कंचा, हमें लाल होने की प्रायिकता बतानी है, सफ़ेद है इसकी प्रायिकता बतानी है, हरा नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, अब कोई व्यक्ति जाता है, इसमें देखता नहीं, वैसे कंचे निकाल लेता है। गया, देखा नहीं, कंचा निकाल लिया। तो इस तरीके का जो हमारा निकालना होता है, इसे हम लोग यादृच्छिक रैंडमली कहते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लाल होने की प्रायिकता में निकालनी है पहले में, तो चलिए हम लोग लाल होने की प्रायिकता निकालते हैं। लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, जो मार्बल है, कंचा है, क्या हो जाएगा? ई के, यानी कि ये जो घटना है, लाल आने की जो हमारी घटना है, ये कितनी बार आ सकता है? आप लोग देखिए, लाल कितनी बार आ सकता है? 1 2 3 4 5 बार लाल आ सकता है। यहाँ पे 5 लिख दो। कितने में से आ सकता है? देखिए, यानी कि कितने एक्सपेरिमेंट्स में से हमें 5 बार मिल रहा है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, या फिर 5 8 13 4 17, 17 बार हम लोग हाथ डाल के निकालेंगे अगर, तो उसमें से 5 बार हमारा क्या आएगा? लाल वाली आएगी। तो लाल होने की प्रायिकता क्या हो गई? 5/17 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद के आने की प्रायिकता क्या है? सफ़ेद कितनी बार आ सकता है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार हमारा सफ़ेद आ सकता है। 8 बार हमारा सफ़ेद आ सकता है ना, तो सफ़ेद के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8 बार सफ़ेद आ सकता है। कितने इसके संभावित परिणाम है? देखिए, जब हम लोग एक एक कंचे करके 17 बार निकालेंगे, तो उन 17 परिणाम हमें मिल सकते हैं, और 17 बारों में से 8 बार हमें क्या मिलेगा? सफ़ेद कंचा मिलेगा। तो
सफ़ेद के आने की प्रायिकता क्या हो गई? 8/17। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हरा नहीं है। हरा नहीं है कि हमें प्रायिकता बतानी है। तो हरा नहीं है कि प्रायिकता बतानी है। अब आप लोग देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 17 हैं। संभावित परिणाम 17 हैं और इन 17 बार में से हमारा 1 2 3 4 बार हरा आ सकता है। 17 बार में से 4 बार 17 आ सकता है, यानी कि 13 बार 4 बार हमारा क्या आ सकता है? ग्रीन वाला आ सकता है। सॉरी, 4 बार ग्रीन आ सकता है और 13 बार हमारा ग्रीन नहीं आएगा। आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार ऐसा है जिसमें हमें ग्रीन नहीं मिलेगा। तो ग्रीन नहीं है, हरा नहीं है कि प्रायिकता क्या होगी? 13/17। ये जो हमारे पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें संभावित परिणाम पूरा कितना है? 17 है और इन 17 बारों में से 4 बार हमें ग्रीन मिल रहा है, यानी कि 13 बार ग्रीन हमें नहीं मिलेगा। तो ग्रीन ना होने की प्रायिकता क्या हो गई? 13/17। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। एक पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक हमारा कोई गुल्लक है, समझिए कोई गुल्लक है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं हमारा क्या है? गुल्लक है। ठीक है, ये हमारा क्या है? गुल्लक है। और ये जो हमारा गुल्लक है, गुल्लक बना लीजिए जैसे भी होता होगा, ये समझिए हमारा गुल्लक है और इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? लिख लीजिए, हमारे जो 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? सिक्कों की संख्या को हम लोग लिख देते हैं 100 सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के हमारे 100 सिक्के हैं। रुपया 1 के 50 सिक्के। 1 RS के हमारे कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। नेक्स्ट देखिए, रुपया 2 के 20 सिक्के हैं। तो 2 रुपया के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। अब नेक्स्ट देखिए, 5 रुपया 5 के 10 सिक्के हैं, यानी कि अगर हम लोग 5 RS की बात करें तो 5 के हमारे कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, यानी कि जैसे पिग्गी जो हमारा गुल्लक है उसको हमने उल्टा कर दिया और उल्टा करके हिला करके उसमें से पैसे निकालें, तो किसी भी पैसा जो भी हमारा सिक्का है, किसी भी सिक्के की गिरने की जो घटना है संप्रायिक है, यानी कि जितने भी सिक्के हैं सबके आने की जो संभावना है वो क्या है? एक समान है। नेक्स्ट देखिए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। अब जो हमारा 50 पैसे का सिक्का है उसके गिरने की हमें संभावना बतानी है। ठीक है, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनके गिरने की संभावना हमारी क्या हो जाएगी? आप लोग बताइए। 100 सिक्का है, 50 सिक्का है, 20 सिक्का है, 10 सिक्का है, तो हमारे संभावित परिणाम यहाँ से कितने हो जाएंगे? 100 50 150 20 170 170 10 180। अब जो गुल्लक है, गुल्लक में 180 सिक्के हैं और जब हम हिला करके गिराते हैं तो 180 सिक्कों में से हमारा कोई भी सिक्का गिर सकता है। तो संभावित परिणाम कितना हो गया? 180 हो गया। संभावित परिणाम कितना हो गया? 180 हो गया। 100 50 150 20 70 10 180 हो गया। अब देखिए 180 में से जो हमारा 50 पैसे वाला सिक्का है, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है? 100 है, यानी कि 180 में से 100 सिक्के हमारे 50 के हैं, तो ये हमारा क्या है? अनुकूल परिणाम है। देख लीजिए कितना आएगा, 2 पंचे 10 2 9 18, यानी कि 50 पैसे का जो सिक्का है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनके जो गिरने की संभावना क्या है? 5/9। चलिए, ये हमारा पहले का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रुपया 5 का नहीं होगा, यानी कि 5 रुपया का जो सिक्का है उसके ना गिरने की संभावना हमसे पूछी जा रही है। तो उसके ना गिरने की संभावना क्या हो जाएगी? रुपया 5 के ना गिरने की संभावना क्या हो जाएगी? अब देखिए, संभावित परिणाम 180 है
180 बार में से, यानी कि जब हम लोग 180 बार इसमें से पैसा हिला गिरा करके निकालेंगे तो जिसमें से 10 बार हमारा क्या होता है, 5 का सिक्का गिरता है। जब 10 बार 5 का सिक्का गिरता है तो 170 बार ऐसा होगा, 170 बार ऐसा होगा कि हमारा 10 का सिक्का ना गिरे। कितने में से होगा, 180 में से। तो यहाँ पे लिख दीजिए 170 बटे 180। 170 बार ऐसा होगा कि हमें 5 का सिक्का ना मिले। 150 20 170, हाँ ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या हो गया, रुपया 5 का सिक्का नहीं है, नहीं होगा, इसकी हमारी संभावना क्या है, 17 बटे 18 है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने इस तरीके से प्रश्नावली 14.1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।